नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की तैयारी पर। ये कोई आसान पिकनिक नहीं है। ये तो 40-50 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है। मौसम ठंडा, ऑक्सीजन कम, कई चुनौतियां हैं। बिल्कुल। तो आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर देखेंगे कि स्वास्थ्य के लिहाज से क्या तैयारी करनी चाहिए ताकि यात्रा सुरक्षित रहे, सफल रहे। जी हाँ। तो चलिए वो 5 मुख्य हेल्थ टिप्स देखते हैं जो शरीर को तैयार करने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सही तैयारी मतलब सिर्फ सुविधा नहीं बढ़ाती, ये तो संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को भी कम करती है। बहुत जरूरी है ये। तो सबसे पहला पॉइंट है पैरों की ताकत। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। क्या रोज की सैर काफी नहीं है, कुछ खास करना पड़ता है? हाँ, मतलब सिर्फ सैर से शायद बात ना बने। स्रोत कहते हैं कि यात्रा से कम 15 दिन पहले रोजाना 30 मिनट सीढ़ियां चढ़ना अच्छा। या फिर स्क्वाट्स करना, ये अहम है। क्यों? मतलब क्या फर्क पड़ता है इससे? देखिए, इससे ना वो खास मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जांघों की, कूल्हों की, जिनकी जरूरत खड़ी चढ़ाई पर पड़ती है। ये सिर्फ स्टेमिना नहीं, असल में पैरों में ताकत लाता है। समझ गया। मतलब उस खास किस्म के जोर के लिए तैयारी। ठीक है। अब दूसरी चुनौती सांस और कम ऑक्सीजन। ऊंचाई पर दिक्कत होती है। हाँ, ये आम बात है। तो स्रोत गहरी सांस वाले व्यायाम जैसे प्राणायाम में अनुलोम विलोम और साथ में तेज चलना या कार्डियो की सलाह देते हैं। ये सिर्फ मन शांत रखने के लिए है या शरीर पर भी असर होता है? नहीं नहीं, दोनों बातें हैं। देखिए, मानसिक शांति तो जरूरी है ही, लेकिन स्रोत बताते हैं कि अनुलोम विलोम जैसे अभ्यास से फेफड़ों की कार्य क्षमता बेहतर होती है। अच्छा। हाँ, मतलब शरीर कम हवा से ज्यादा ऑक्सीजन खींच पाता है। और ब्रिस्क वॉक या कार्डियो वो दिल को मजबूत करता है ताकि ऑक्सीजन वाला खून पूरे शरीर में ठीक से पहुंचे। तो ये शरीर को ऊंचाई से तालमेल बिठाने में मदद करता है। ये तो दिलचस्प है कि सांस का व्यायाम सीधे ऑक्सीजन लेवल से जुड़ा है। अच्छा, बात करते हैं लचीलेपन की, फ्लेक्सिबिलिटी की। खड़ी चढ़ाई से कमर और घुटनों पर जोर तो पड़ता ही होगा। बिल्कुल पड़ता है। तो स्रोत कहते हैं हल्की स्ट्रेचिंग करो, योगासन करो, ताड़ासन, भुजंगासन जैसे। क्या ये सिर्फ आराम के लिए है या चोट से भी बचाव होता है? ये मुख्य रूप से चोट से बचाव के लिए है। जब मांसपेशियां लचीली होती हैं ना, तो उनमें खिंचाव या मोच आने का डर कम रहता है। हाँ, सही बात है। खासकर जब रास्ता ऊबड़-खाबड़ हो, खड़ा हो, तो नियमित स्ट्रेचिंग और योग ये मांसपेशियों को गर्म रखते हैं, जोड़ों पर तनाव कम करते हैं। ठीक है। तो पैर मजबूत, सांस ठीक, शरीर लचीला। अब शरीर को ईंधन भी चाहिए। जाहिर है। चौथा पॉइंट है हाइड्रेशन और पोषण। स्रोत कहते हैं रोज 3-4 लीटर पानी पियो और खाने में केला, मूंगफली, गुड़, ड्राई फ्रूट्स रखो। मल्टीविटामिन का भी जिक्र है। जी क्या यात्रा से पहले ही इतना पानी पीना शुरू कर देना चाहिए? हाँ, स्रोत इसी हाइड्रेशन पर जोर देते हैं। समझिए कि आप यात्रा से पहले ही शरीर में पानी का स्टॉक बना रहे हैं। अच्छा। इससे ऊंचाई पर होने वाली दिक्कतें जैसे सिर दर्द या जी मिचलाना वो कम हो सकती हैं। और ये केला, गुड़ वगैरह? ये चीजें तुरंत एनर्जी देती हैं। इतनी मेहनत वाली यात्रा के लिए जरूरी है। और मल्टीविटामिन एक तरह का सेफ्टी नेट है कि कोई कमी न रह जाए। सही। और अब आखिरी 5वां पॉइंट, जूते। शायद कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते होंगे। हाँ, अक्सर नजरअंदाज हो जाता है ये। स्रोत कहते हैं अच्छी ग्रिप वाले, वाटरप्रूफ और हवादार जूते पहनो। ये तीनों गुण क्यों जरूरी हैं? देखिए, तीनों ही बहुत जरूरी हैं। अच्छी ग्रिप तो चाहिए ही, क्योंकि रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं, गिरने से बचाव होता है। हाँ। वाटरप्रूफ होना इसलिए कि पैर गीले ना हो। गीले पैर और ठंडी हवा ये खतरनाक हो सकता है ऊंचाई पर। सही कहा। और हवादार यानी ब्रीदेबल होना इसलिए ताकि पसीना अंदर जमा ना हो। उससे छाले पड़ते हैं, बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल। गलत जूते पूरी यात्रा का मजा किरकिरा कर सकते हैं। स्रोत इसे सुरक्षा का अहम हिस्सा मानते हैं। तो ये थे वो 5 मुख्य स्वास्थ्य सुझाव। पैरों की खास ताकत, सांस और दिल की क्षमता, लचीलापन, सही पोषण और हाइड्रेशन, और सही जूते। इन पर अमरनाथ यात्रा से पहले ध्यान देना स्रोतों के मुताबिक बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से इन तैयारियों को अगर गंभीरता से लिया जाए तो यात्रा न सिर्फ आसान और सुरक्षित होती है, बल्कि श्रद्धालु उस अनुभव का पूरा आनंद भी ले पाते हैं। शारीरिक तैयारी से मानसिक शांति भी मिलती है। ये बात भी है। शारीरिक तैयारी पर तो हमने बात कर ली, पर एक बहुत सोचने वाली है कि क्या इतनी कठिन और आस्था से जुड़ी यात्रा के लिए मन की तैयारी, वो मानसिक दृढ़ता, क्या वो शारीरिक तैयारी जितनी ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी नहीं है? इस पर भी सोचा जा सकता है।